प्यारे की जय। तीनों पूरी धाम की जय। बोलो श्री प्राणनाथ महाराज जी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम। हुक्म हमें भेजा है हक ने, खेल से घर वापस आओ। हुक्म हमें भेजा है हक ने, खेल से घर वापस आओ। मूल वतन को ध्यान में लेकर सतगुरु के संग चले आओ। हमें भेजा है हक ने, खेल से घर वापस आओ। हुक्म हमें भेजा है हक ने, हमको छोड़ के अंगना सतगुरु को पहचानो तुम। मोह हमको छोड़ के अंगना सतगुरु को पहचानो तुम। पिया वतन को जान के अंगना अपनों को भी जानो तुम। पिया वतन को जान के अंगना अपने को भी जानो तुम। तुम हमें भेजा है हक ने, खेल से घर वापस आओ। हुक्म भेजा है हक ने, खेल से घर वापस आओ। मूल वतन को ध्यान में लेकर सतगुरु के संग चले आओ। हुक्म भेजा है बेहद का तोड़ के बंधन अक्सर सर अक्षर का ज्ञान करो। हद बेहद का तोड़ के बंधन अक्षर अक्षर का ज्ञान करो। अक्षरातीत है मूल पति का सुरता से ही ध्यान धरो। अक्षरातीत श्री मूल पति का सुरता से ही ध्यान धरो। परम धाम है अखंड हमारा, निज नाम से जानो तुम। परम धाम है अखंड खजाना, निज नाम से जानो तुम। मूल वतन को ध्यान में लेकर सतगुरु को पहचानो तुम। हुक्म हमें भेजा है हक ने, खेल से घर वापस आओ। हमें भेजा है हक ने, खेल से घर वापस आओ। आठ है सागरे, आठ जिमी है पश्चिम की चौगान बही। आठ है सागरे, आठ जिमी है पश्चिम की चौगान वही। राजी माणिक है पर्वत, भोज को सर तालाब वही। राजी माणिक है पर्वत, भोज को सर तालाब वही। सात घाट जमुना जल झीले, सात घाट जमुना जल झीले। वन में जाओ, सात घाट जमुना जल झीले। वन में जाओ, हुक्म हमें भेजा है हक ने, खेल
फिर से घरे वापस आओ, हुक्म पे जान। पशु पक्षी मुझरे को आवे, चांदनी चौक चढ़ कर देखो, पशु पक्षी कि मुझरे को आए, चांदनी चौक चढ़ कर देखो। सौ सीढ़ी चढ़े ऊपर आइए, मुख्य द्वारे को अब देखो, 100 सीढ़ी चढ़े ऊपर आइया, मुख्य द्वारे को अब देखो। आवागमन की छोड़ के अंगना, अखंड मोक्ष को अब पाओ। आवागमन को छोड़ के अंगना, अखंड मोक्ष को अब पाओ। हुक्म हमें भेजा है हक ने, फिर से घरे वापस आओ, हुक्म हमें भेजा है। 10 भोम रंग महल हमारा, रंग पर वाली पिया मिले, 10 भोम रंग महल है अपना, रंग पर वाली पिया मिले। संग में श्यामा हादी अपनी, आनंद के जहाँ फूल खिले, संग में श्यामा हादी अपनी, आनंद के जहाँ फूल खिले। पथिक प्रिया संग अपने पिया के चरणों में ही जाऊं मैं, पथिक प्रिया संग अपने पिया के चरणों में जग जाऊं मैं। हुक्म हमें भेजा है अपने, फिर से घरे वापस आओ, हुक्म हमें भेजा है अपने, फिर से घरे वापस आओ। प्रणाम जी मानिक भाई जी। नूर सागर और नीर सागर बराबर में लग रहे हैं। रंग पर वाली मंदिर में घुमा दिया। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर साहब जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धन्य की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नूर भाई और मानिक भाई जी ने अभी पूरे परमधाम में घुमाकर कहाँ पर ले गए? रंग परवाली मंदिर, जहाँ आनंद के फूल की। तो वास्तव में वही तो सब पूरे परमधाम का मूल वही तो है, रंग परवाली। वही आत्मा के अंदर वो आनंद रूपी फूल खिलते हैं। तो चलते सुंदर साथ जी पीटक साहिब की तरफ। तो क्या देखा हमने? श्री जी का वैरागी वेश, कि उन्होंने वैरागी वेश कैसे धारण किया है, जिसको वैरागी वेश भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, चीरक वेश भी इसी को बोलते हैं, है ना। तो अब सुंदर साथ जी इसको तो बाईजूराज महारानी ने भी धारण कर लिया, श्री जी ने भी, सुंदर साथ ने भी। तो अब इसको देखे कि हम इसको कैसे धारण करें, है ना। तो इसका बात उन्हीं में थोड़ा सा जो विचार आ रहा है सुंदर साथ जी, और बाकी विचार करके कल डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। अब देखिए कि किस तरह से हमें ये चीरक वेश धारण करना है, क्योंकि हर एक चीज का एक बातुनी जरूर होता है, जाहिरा भी और बातुनी, जैसे सिक्के के दो पहलू। तो अब देखते हैं, सर्वप्रथम देखते हैं श्री जी ने क्या करवाया, मुंडन कराया, है ना। तो अब हमें कैसे करवाना? अब ये तो नहीं कि हम यहाँ के बाल कटवा देंगे, है ना। जैसे बाईजूराज महाराज ने भी थोड़े कटवाए थे। तो ये क्या है सुंदर साथ जी, अब यहाँ जो बाल है, अब काला रंग बताया गया है यहाँ का। तो यहाँ क्या है? काला रंग अज्ञानता का प्रतीक माना जाता है, जबकि परमधाम में ज्ञान का है। ब्रह्म आत्माओं के लिए तो ज्ञान का प्रतीक है, लेकिन यहाँ काला रंग अज्ञानता का प्रतीक माना गया, और यहाँ क्या होता है? ज्ञान। तो यानी जो मुंडवाने का मतलब क्या है? यहाँ के ज्ञान को तो उतार दो, यहाँ के ज्ञान को तो उतार दो, जो अंदर अब तक भरा हुआ था उसको उतारना है। यही तो मुंडन करवाना हो गया, कि खोपड़ी में संसार का जो भरा हुआ इसे खाली कर लो।
जब खाली होगा जब तो कुछ अंदर का भरेगा इसमें वास्तविकता, क्योंकि जब ये फुल रहेगा तो अंदर का क्या देगा। तो बाहर के ज्ञान को उतारना, ये यहाँ का सिर मुंडन करवाना हो गया। और फिर इसके ऊपर क्या पहनी गई है, क्या कह रही है कि बंधा हुआ कपड़ा जिसको गोटा कहा जाता है, तो वो कैसा था, सफेद रंग का। तो फिर परम धाम का वो नूर, जो नूर यहाँ कहाँ प्रकट हुआ, इस वाणी के माध्यम से, नूर सागर की जो एक किरण है वाणी के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। तो वहां के ज्ञान को धारण करो जो उज्ज्वलता दी। तो ये यही तो गोटा हो जाएगा। जब सफेद रंग का कपड़ा जो लपेटा जाएगा, ये सफेद कपड़ा, यहाँ तो कुछ ना कुछ तो प्रतीक दिखाना है ना, संकेत तो दिखाने हैं। तो परम धाम का जो हमारा नूर सागर से वाणी अवतरित हुई है, तो इसको हमें धारण करना है, यहाँ के ज्ञान को उतारना है, यहाँ का ये मुंडन कराना हो। और फिर इसके ऊपर क्या पहनी जाएगी, कंढपी। कंढपी का मतलब जो यहाँ तक के कानों को ढक। तो कानों के माध्यम से जो हम यहाँ संसार का ज्ञान ले रहे थे, जो है वो तो उतार दिया, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हम फिर भरते रहे कानों के माध्यम से, फिर भरते रहे, नहीं। तो ये ऐसी कंढपी पहन लो, यानी कानों को ढक लो। जो कहा ना महाराज जी ने कि मस्त हाथी की चाल, इश्क और प्रेम रूपी घंटे बजाते हुए, और वो पहन का पोखर पहनकर चलते रहो। यहाँ के कान, यहाँ को कान मत दो, कोई क्या कह रहा, वही तो लोक लज्जा त्यागनी हो जाएगी। अगर यहाँ की बात सुनते रहे तो अभी कंढपी कहाँ पहननी है, नहीं पहननी ना। तो एक कंढपी पहन लो कि यहाँ के ज्ञान को, यहाँ के लोग जो बात कह रहे हैं, कोई निंदा कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, तो उनसे सबसे अलग हट जाओ, कानों को ढक लो। किससे, जो मेरे धाम देने का वो ज्ञान, ये प्रकाश आ रहा है, इसके अंदर डूबते चले जाओ, इसको इस खोपड़ी में धारण करो। ऐसा नहीं कि हमने एक बार तो उतार लिया फिर रोज भरे रोज भरे, तो फिर वहीं के वहीं आएंगे। तो इसलिए कहा कि कानों को भी ढक ढक। तो जब हम ये ब्रह्म ज्ञान रूपी वाणी में डूब जाएंगे और यहाँ से संसार की बातों को अनसुना करने लगेंगे, तो ये हमारी कंढपी हो जाएगी। ये वैरागी वेश है सुंदर साथ जी। हमें अपने घर परिवार में रहते हुए कैसे इस वेशभूषा को धारण करना है। तो जब हम ये कानों को यहाँ से बंद कर लेंगे कि माया को कान मत दो, और कान नहीं देंगे तो फिर दिल में भी नहीं जाएगा, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, कंढपी। अब इसके बाद सुंदर साथ जी क्या आता है, तिलक की शोभा बताइए। गोपी चंदन का तिलक। चंदन क्या होता है, सफेद, जिसके अंदर क्या होती है, शीतलता, है ना, सुगंधी। अब यहाँ की बातों में क्या शीतलता मिलती है, नहीं मिलती ना, मन बेचैन हो जाते हैं। किसी ने कुछ बड़ाई कर दी तो प्रसन्नता से झूमने लगेगा, किसी ने निंदा कर दी तो ईर्ष्या द्वेष से मर जाएगा, जल जल कर मर जाएगा, है ना। तो यहाँ के शब्दों में, यहाँ की उसमें शीतलता नहीं है ना, खुशबू है। लेकिन परम धाम के जब उस परम ज्ञान में तुम डूबोगे तो उसमें शीतलता भी मिलेगी और शांति भी मिलेगी, खुशबू भी मिलेगी। तो ये मस्तक पर यहाँ हमें, यहाँ प्रकृति के विकार नहीं रखने, यहाँ पर वो शीतलता रूपी धाम देने की, खुशबू रूप में चंदन को धारण करना है, उस ज्ञान के माध्यम से जो हमारे अंदर शीतलता खुशबू का प्रभाव बहने। हम अपने धाम देने के प्यार में, अपनी वाणी के रस में ही डूबे रहे, तो यही हमारे यहाँ पर चंदन हो जाएगा, जो ज्ञान का प्रतीक होता है। अगर कानों के माध्यम से यहाँ के ज्ञान अंदर गया तो यहाँ पे सिर दर्द होगा, नहीं होगा। कानों से अगर तुम किसी की बातें सुनोगे तो वो दिमाग में जाएगी, दिमाग में जाएगी तो कहेंगे भाई मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है, तो क्यों सिर दर्द करते हो, क्यों बेचैनी करते हो। राज्य का ज्ञान सुनो और उसमें क्या करो, शीतलता भी लो और सुगंधी भी लो। एक गुण के साथ में कई गुण निकल कर आएंगे, और यहाँ की बातें सुनेंगे तो एक अवगुण के साथ में 10 अवगुण निकल कर आएंगे। ये वैरागी वैसे सुंदर सा जी, वैराग्य का ध्यान करना कि संसार से जब हम अपने कान बंद कर लेंगे तो कहाँ अंदर फिर बेचैनी आएगी, तो वो शीतलता रूपी चंदन हो जाएगा, गोपी चंदन। छिपा हुई जो बात है किसी को नजर नहीं आएगा। गोपी का मतलब जो छिपा हुआ हो, दूसरे को नहीं पता चलेगा क्यों इतनी आनंद हो रही, क्यों मस्त हो रही, क्यों झूम रही है। अकेले रहकर इंसान बोर हो जाता है, लेकिन जो उस रस में डूबा रहेगा वो एकांत को ढूंढता है। कोई चला जाए घर से, सोचा आज मुझे अकेला रहना, तो खुश होते हैं, अरे आज तो एकांत में मिलेगा, आज तो मैं ये भी करूंगी, आज तो मैं ये भी करूंगी, आज तो मुझे पूरे दिन अपने राज्य के लिए टाइम मिलेगा, तो कितनी खुशी होगी। और दूसरा क्या करता है, एकांत से डरता है, वो संगति ढूंढता है। तो ये हो जाएगा छिपा हुआ भाव, गोपी भाव, ये गोपी चंदन हो जाएगा। अब कानों में जब हम यहाँ की बातें नहीं सुनेंगे, परम धाम के उस रस में डूबेंगे, तो यही तो सर्वणी हो जाएगी। ये कानों के आभूषण है जो हम वाणी को सुनते हैं।
हमारे कानों के ये आभूषण बनते हैं, यहाँ के सोने के आभूषण तो बोझ देते हैं, कष्ट देते हैं और फिर भी साथ छोड़ देते हैं मिटने वाले। लेकिन ये सर्वणी जो कह रहे दो सोने की, जो सोना क्या, एक दिल्ली का, पवित्रता का, तो वो ही तो एक दिल्ली का हो जाएगा जो शुद्ध बनेगा। जब हम राज्य के ज्ञान की बातें सुनेंगे तो किससे एक दिल्ली होगी, राज्य से। और जब संसार की बात सुनेंगे तो किससे एक दिल्ली होगी, संसार वालों से। तो जो अब तक हम संसार की बातें सुन रहे थे वो तो कंडपी से ढक लो और उसके अंदर वो सोने की बाली धारण कर लो, कंचन की। कंचन, ध्यान देना, जो 16 बार तपाया जाता है, 16.5 बार, वो धामधनी के 16 गुणों से प्रकाशित जो ये ज्ञान है, इसी की बाली पहन लो कान में। तो ये वैराग्य हो रहा है संसार से। अगर हमारे अंगों अंगों में, कह रहे हैं ना कि अंग अंग में अगर हम ये वैराग्य का वेशभूषा धारण करते हैं ना, तो यहाँ रहते रहते भी अपने धनी में रख करें। अब कह रहे हैं कि गले में क्या है, तुलसी की माला और 4 बड़ी मालाएं हैं। अब 4 बड़ी मालाएं तो नहीं खोली कौन कौन सी है, लेकिन अब परमधाम में देखिए राजी महाराज जी के वक्ष स्थल पर 5 हार सुशोभित हैं। हीरा है, माणिक है, पुखराज है, नीलवी, लहसुनिया है, हीरा माणिक है ना। तो ऐसे अब हीरा क्या हो, यहाँ तो रत्न के रूप में दे दिया, वो दिखा दिया, लेकिन वो तो धनी क्यों उज्ज्वलता है। तो यहाँ तुलसी क्या दिखा दी कि जैसे पवित्र मानी जाती है तुलसी, पतिव्रता मानी जाती है, तभी तो उसको पता है कि उसका पतिव्रता धर्म भंग करके उसको तुलसी का रूप दे दिया वृंदा। तो हर घर में क्या मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है, उसकी पूजन होता है। तो अब ऐसे ही तो सुंदर साथ जी, हम इन विकारों से अलग रहेंगे तो कंठ में भी तो हो जाएगा, क्योंकि जो सुनेंगे वो बोलेंगे जो। तो जब अच्छी बात सुनेंगे तो अच्छी बोलेंगे, और संसार की सुनेंगे तो संसार की। ऑटोमेटिक है, तुम एक बात करके देखो, संसार की बात करो तो कंठ से संसार की 2 गलत बातें निकलेंगी, परम धाम की एक बात सुनो तो 2 बातें और निकलेगी। तो जैसा कानों के माध्यम से जाएगा वैसा कंठ से निकलेगा, जैसा कंठ से निकलेगा वैसा ही कंठ में धारण है, वही कंठ सरी है। तो कह रहे कि पवित्र कंठ सरी होनी, यानी कंठ में भी तुम्हारे धामधनी की वाणी ही होनी चाहिए। जो राज्य महाराज जी के वक्ष स्थल पर जो हार बताए हैं, उन हारों के जो गुण है, हीरा, माणिक, मोती, लीलवी, लहसुनिया, ये अंदर के गुण हैं, तो ये हृदय में होने चाहिए। यह वैराग्य हो जाएगा इनसे, ये हो जाएगा वैराग्य वेश, चीरक वेश। शरीर पर क्या है, मेखली। अब मेखली कैसी, जो घुटनों से नीचे तक, जरा राज्य महाराज जी का जामा है सफेद रंग का, तो वो उज्ज्वलता ही तो आएगी जब यहाँ उज्ज्वलता रहेगी, कानों में उज्ज्वलता रहेगी, कंठ में उज्ज्वलता रहेगी, तो फिर बाहर कैसा रहेगा, वो हृदय से प्रकाश जो फैलेगा, वो घुटनों तक यानी चलनी उज्ज्वलता ही उज्ज्वलता में हो जाएगी। विकारों के नजदीक भी मत जाओ। अगर विकार भी है तो उसको पॉजिटिव में लो बदन में। तो यही तो सुमरनी हो जाएगी हाथों में, जो बताया कि एक हाथ में क्या है, एक हाथ में तो वो माला है, एक हाथ में छड़ी है। तो अब छड़ी कौन सी है, कह रहे महाराज जी अद्वैत की लाठी हाथ में लेकर सब साथ को प्रणाम। एक हाथ में सुमरनी जिसमें 27 दाने होते हैं, जिसमें क्या होता है, जाप किया जाता है। अब हमारा जाप कौन सा है, युगल किशोर को जाप है, श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी। तो एक करनी में तो श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी, क्योंकि जब संसार से अलग हटेंगे तो वही अंदर में चलेगा। और दूसरे हाथ में क्या करे, अद्वैत की लाठी। कौन सी लाठी, यानी द्वैत न लाओ, एक रूपता का तार बांधे रहो। ये नहीं कि मुख में तो जीव फिरे, कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माई, और मनवा तो 10 दिस फिरे, ये तो सुमरी नाई। ऐसा नहीं कि बाहर से तो माला करे श्री राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, और दिल में कुछ और चल रहा है। तो यानी दोनों हाथों में एक रूपता होनी चाहिए, एक भाव में अद्वैत भाव होना चाहिए और दूसरे में राज श्यामा जी का ध्यान होना चाहिए। तो ये हमारे हाथों में क्या हो जाएगी, सुमरनी हो जाएगी। और पैरों में क्या बता रहे, खड़ाऊ। अब खड़ाऊ क्या करते हैं, लकड़ी के होते हैं, तो वो हमारी जो जमीन की वाइब्रेशन होती है, जो इसके अंदर एक वो होता है ना, ग्रेविटी, वो खींचती है, तो उससे हमारी सुरक्षा होती है ग्रेविटी से। खड़ाऊ पहन, लकड़ी जैसे जिसके अंदर से मतलब करंट नहीं जाता ना, जैसे लकड़ी की चीजें होती है, ऐसा ही ये हमारी जो वाइब्रेशन होती है उसको खींचती नहीं, जो इसकी ग्रेविटी होती है लकड़ी की। तो एक खड़ाऊ पहन लेते, तो वो खड़ाऊ क्या पहनने, चलनी में, यानी वो चलनी धारण कर लेनी, वो चलनी धारण कर लेनी कि हमें ये संसार की जो ग्रेविटी वो खींचे ही ना, हमारी चाल इधर को ना हो।
हमारी चाल अपने धाम धनी की तरफ को हो, चलनी भी, करनी भी, सुननी भी, बोलनी भी, हृदय में भी सब कुछ वही, पटका भी वही हो जाएगा। जो कहा ना कि कैसे पटका पहन रखा है, कैसी ऊनी चादर ओढ़ रखी है, ऊनी रेशमी धागों से, परम धाम की उस कोमलता से वो ही चादर ओढ़ लो सुंदर सी। तो ये वैरागी वेश अब भी धारण कर सकते, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से। जैसे कहा ना कि पहले तो सुंदर साथ घर बार छोड़ छोड़ कर चले गए थे, लेकिन अब कहाँ जाओगे? तो क्या घर में रहकर मरते रहिए? नहीं, घर में रहिए और न्यारे रहिए, अंतर में कीजिए वास। ऐसे ये वैरागी वेश अभी भी धारण किया जा सकता है। और पुराने कपड़ों की गोदड़ी ध्यान दो सुंदर साथ, पुराने कपड़ों की गोदड़ी कैसी है? अब पुराने कपड़े तो बिल्कुल फटे पुराने हो जाते हैं, लेकिन जो कपड़े अच्छे होते हैं, मतलब फट तो गए लेकिन कुछ अच्छा भाग होता है ना, तो उस अच्छे भाग को निकालकर वो गोदड़ी बनाई जाती, जिसको ओढ़ने का काम मिल जाता है। तो अब हमें कैसे पुराने कपड़ों से गोदड़ी बनानी? अब मान लीजिए पुराने विचार है, सभी के चलते रहते, अब उनमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो उन अच्छे अच्छे विचारों को लेकर वो गोदड़ी बना लो जिसे तुम ओढ़ लो, यानी दूसरों की अच्छाई को तो ध्यान में रखो, बुराई को ध्यान में रखो। तो जब हम अच्छाई अच्छाई को वो गोदड़ी बना लेंगे, यानी इसने मेरे लिए इतना भी अच्छा किया, प्रैक्टिकल में करके देखना, अगर हम किसी के बुराई देखने लगे तो बुराई में से 10 बुराई निकलती रहेंगी, निकलती रहेंगी, निकलती रहेंगी, और हमारे अंदर इतनी निगेटिविटी ला जाएंगी बहुत। लेकिन हर एक के अंदर अच्छाई भी है बुराई भी है, उसकी बुराई को एक बार छोड़ दो, उसकी अच्छाई गिनने लगो तो दिल में प्रेम उभर कर आता, तो वो हमें यहाँ के विकारों से बचाता है। फिर जब हम किसी की अच्छाई लेंगे तो यहाँ के विकारों से स्वतः बचेंगे, उसकी अच्छाई हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएगी, जो हमें भी इस माया से बचाएगी। कहा ना, तो बिल्कुल फटे हुए कपड़ों की थोड़ी गोदी बनाए, फटे हुए में से जो हिस्सा अच्छा होता है वो लिया जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर सबके अंदर अच्छाई भी है बुराई भी है, तो उसकी अच्छाई को ले और उन सबको पिरो लो, गोदड़ी बना लो, उसको धारण करना, ओढ़ना है, उन गुणों को ओढ़ना है जो दूसरे के गुण है। तो जब हम उनको ओढ़ेंगे तो हमें कितनी शीतलता मिलेगी, विकृति नहीं आएगी, शीतलता है। अरे उसने मेरे लिए इतना भी किया, अरे उसने मेरे लिए यहाँ भी ये भी किया। बुराई को ना देखो, फटे पुराने कपड़ों को फेंक दो, उसमें से अच्छा अच्छा भाग ले लो, तो हृदय में देखना कितना प्यार होगा। तुरंत एकदम ये आता है, अरे जाऊं उससे मिलूं, उससे मीठी मीठी बातें करूं, बुराई को। तो वो हमारी सुरक्षा होती है मायावी विकारों से। इसको कौन कह रहे कि सूफी फकीर? सूफी फकीर कौन होते हैं? जो उस प्रेम में गलित घात होती है, जो उस प्रेम में डूबे रहते हैं, तो वही तो इसको धारण करते हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी ये श्री जी की क्या बताई है कि इन्होंने किस तरह से हाथ में तुम्बा लिए हुए, कमर में अंगोछा, कांधे पर झोली। तो कांधे पर झोली कौन सी है? जिसमें इस सारी सामग्री, इस सारे श्रृंगार की सामग्री होती। तो जो हम कंधे पर बोझ ढो रहे हैं ना, जो कंधों पर हमारे पोटली लटकी हुई, कहते हैं ना कि एक अच्छाई की पोटली होती है, एक बुराई की पोटली होती है। अच्छाई की क्या होती है? अच्छाई की तो हमारी आगे होती है, बुराई की पीछे होती है। इसलिए पिछले वालों को क्या दिखाई देती है? बुराई बुराई दिखाई देती है, और अपनी अच्छाई अच्छाई नजर आती है। तो यहाँ कह रहे महाराज जी कि ये जो वैरागी वेश है ना तुम्हारा, इस वैरागी वेश की अब पोटली बना लो, इस सामग्री को संजो कर रखो, लापरवाही में डालो, कंधे पर डालकर रखो कि हाँ मेरा कौन कौन सी सामग्री, जैसे यहाँ की जो है अपने से मतलब श्रृंगार की सामग्री को संजो कर रखते हैं, तो अपने वैराग्य की सामग्री को संजो कर रखो, कंधे पर ही रखो, इधर उधर मत डालो। तो ये पोटली बनकर ये हमारा वैरागी वेश हो जाएगा सुंदर। यही कह रहे हैं कि ये श्रृंगार कैसा हो जाएगा फिर? सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ। तो जैसा हमने शायद जब तो नहीं धारण किया होगा सुंदर साथ जी बाहर की लोक लाज मर्यादा के लिए, लेकिन महाराज जी कह रहे कोई बात नहीं, आप धारण करो। लेकिन जब सरलता, अब बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर चाहत है, धनी की मेहर है, तो दूर मुश्किल भी कुछ नहीं, बहुत सरल। ऐसे सुंदर साथ जी जो श्री जी ने वैरागी वेश धारण किया है, इसका थोड़ा बात नहीं आया, जो हमें भी इसको धारण करना चाहिए। और
अपने परमात्मा की तरफ को कह रहे हैं कि कहाँ को चल रहे हैं, अपने जागने के मूल मिलावे। तो बिना वैराग्य के तो नहीं जा पाएंगे, जब तक हृदय में वैराग्य नहीं होगा। तो ये पर वहां मूल मिलावे में जाने से पहले इस संसार को छोड़ना पड़ेगा, वैराग्य हृदय में लाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर बीच में से ही हटकर चले। तो ये कहाँ से है, मंगलपुरी धाम से पद्मावतीपुरी धाम की जागनी यात्रा, जाग कर चलते। ऐसे सुंदर साथ जी अब चलते हैं अपने गीता की तरफ। कहाँ पर संग आ गया था, तो कहाँ पर सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो उदयपुर के और इसके बीच में गांव पड़ता है पुरनमल चारण का। तो यहाँ पर सुंदर साथ अपने हाथों से क्या बनाते हैं, हवेली बनाते हैं, और उस हवेली में सुंदर साथ को यहाँ पर ठहराया जाता है। लेकिन यहाँ का जो मुखिया था, मुखिया कौन था सुंदर साथ जी, यहाँ का पूरनमल, तो इसका भाई था बेरीसाल। तो उस बेरीसाल के दिमाग में पाप आ गया, उसने सोचा कि मैं इसको, इन बैरागियों को लूट। हालांकि इतना माल तो नहीं था, क्योंकि वे तो उदयपुर में दिया ही थे सुंदर साथ को। अब तक तो बिहारी जी के पास जाता था, लेकिन अब तो वहीं बांटते उन्होंने कि हम कहाँ कांट होते फिरेंगे, भाई इसको यहीं रख दो। तो सब सुंदर साथ को वहीं पर बांट आए थे। लेकिन फिर भी बेरीसाल के मन में आ गया कि इन बैरागियों को लूट ले। तो जैसे सुंदर साथ को उसकी भनक लगी, तो उन्होंने उसको बनाया, पूरनमल चारण को बताया। तो जैसे ही उसकी माँ को पता चला, तो उसकी माँ डंडा लेकर आती, पूरनमल की माँ, क्योंकि उनको अभी श्री जी की पूरी पहचान नहीं थी, भाई आई पहचान थी, लेकिन फिर भी इस भाव से कि मेरे अतिथि हैं, मेरे हमारे गांव में आए हुए हैं ये, अगर किसी ने भी इसको लूटने की हिम्मत की ना, इनको कष्ट पहुंचाया, तो ये देख लेना कि मैं उसको गधे की तरह पीटूं। खुद कहती है कि उसको मैं, जिसने भी अगर इन्हें लूटने की कोशिश की, तो मैं उन्हें गधे की तरह मारूंगी। तब चारण की माता ने बांधी जोर कमर, इन वैरागियों सामी देखे मारुति ने खर। खर का मतलब गधा होता है, कि उन्हें गधे की तरह मैं पीटूंगी। अगर इस पिटाई में मैं मारी गई, तो मेरे मरने का पाप तुम्हें लगेगा, वो मुझे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरा कर्तव्य है कि मेरे घर पर कोई अतिथि आए हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि तो देवताओं के समान होते हैं, तो उनका खाना पिलाना, उनकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं इसमें मर भी जाती हूँ तो मुझे परवाह नहीं, लेकिन एक स्त्री हत्या का दोष तुझे लगा। तो अब ये इसका लड़का ही तो था सुंदर साथ जी, क्योंकि पूरनमल गांव का मुखिया था, ये इसका भाई था बेरीसाल, तो ये पूरनमल की माता थी, तो उनका बेटा होगा। तो माँ के अंदर ऐसा जोश देखकर, ऐसा लगाव देखकर वो तो वहां से चला। अब यहाँ से सुंदर साथ श्री जी भी सोचते हैं कि भाई अब मुझे यहाँ से चल, तो यहाँ से श्री जी अब छोड़ देते हैं, और कहाँ पर आते हैं सुंदर साथ जी, मंदसौर में हर प्रसाद के यहाँ पर एक हवेली मिल जाती है, यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी तो बीच में स्थान पड़ा ना, ये पूरनमल चारण का गांव उदयपुर और मंदसौर के बीच में पड़ा है। तो यहाँ पर आए सुंदर साथ जी, रामपुरा के बीच में। तो अब यहाँ से हवेली छोड़ दी, और हवेली छोड़कर कहाँ आ गए, हर प्रसाद के यहाँ मंदसौर। तो अब यहाँ पर तो यहाँ से सुंदर साथ जी जब चल देते हैं, तो अब यहाँ मंदसौर आ गए सीरीज। तो लेकिन जब यहाँ उदयपुर में जब सुंदर साथ को औरंगजेब ने हमला बोल दिया, तो सारे सुंदर साथ की तरफ से एक आते हैं कृपया राम भाई पत्र लिखकर श्री जी के पास आते हैं, और वहां का सारा हाल बताते हैं कि वहां पर ऐसे ऐसे सुंदर साथ को कसाला दिया जा रहा है, इतने कष्ट दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सुंदर साथ श्री जी अंदर से, क्योंकि उनके अंदर कौन है, इंद्रावती की आत्मा है, राज्य का आवेश विराजमान है, तो वो ही इंद्रावती की आत्मा धनी की तरफ को विनती करती है, और तब ये विरह के यहाँ पर प्रकरण जो 5 प्रकरण वालों विरह से, तो इनमें 5 प्रकरण की जब विनती की जाती है, तो इसका भी सुंदर साथ जी बहुत बातूनी भाव है 5 प्रकरणों का। तो जब इस विनती को राज्य महाराज जी सुनते हैं, तो उनकी मेहर देखो, ये कही ना कि इन 5 प्रकरणों से कुछ नहीं होता। अरे इधर उधर देवी देवताओं से विनती करे, अगर घर में कोई संकट कोई परेशानी आ जाए, तो क्यों ना अपने धनी से ही करे। इन एक एक शब्दों में, शब्द चेतन है, एक एक शब्दों में दिल की पुकार है, धनी के मुखारबिंद से निकले हुए। तो जब ये पुकार राज्य तक जाती है, तो देखो कैसा कमाल होता है। अचानक औरंगजेब को किसी कार्यवश अपनी पूरी सेना को बुलाना पड़ता है वापस। ऐसे एक अचानक कोई कार्य फंसता है औरंगजेब को, तुरंत आदेश दे देता है कि सारी सेना वापस आ जाए।
तो वहीं पर ये जो कहर ढा रहे थे ये शांत हो जाता था। इतना बड़ है सुंदर साथ जी, ये विरह के जो प्रकरण यहाँ पर उतरते हैं। 5 किरण तन करके फिर दाखिल किए कलाम, तब ही पहुंचे हक को हुई मेहर ऊपर इस्लाम। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी इस तरह से यहाँ पर अब जागने का कार्य तो बढ़ता रहता है, मंदसौर में आ गए, वहां वो शांत हो जाता है जो सुंदर साथ पर कष्ट आया हुआ था। अब यहाँ पर श्री जी सोचते हैं कि भाई कुरान की कैसे न कैसे टीका करवा दीजिए। तो इब्राहिम जो होता है कि इब्राहिम उसको क्या करते थे, पैसे पर रख लेते हैं कि तुझे टीका करनी है कुरान की। तो कुछ दिन तक तो वो करता रहता है क्योंकि वो पहले भी श्री जी से मिला, थोड़ी पहचान है उसको। लेकिन करते 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 उसके दिल में शैतान आ जाता है और वो कह देता है कि मैं इन्हें हिंदुओं को क्यों दियो टीका, ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा कि हमारी कुरान पढ़ रहे हैं। तो वो कहता है कि मुझे ये कुरान और ये टीका वापस दे दो, मैं टीका नहीं करूँ। अब लालदास जी समझ गए उसकी मनोदशा को, तो वो मांगने लगा तो उन्होंने मना कर दिया। अब श्री जी ने भी बिल्कुल कह दिया कि तू कुछ भी कर ले, तुझे टीका तो अभी मिलने वाली नहीं। अब वो क्या करता है, यहाँ से तो वो चला जाता है। लेकिन जैसे ही अब ये उदास बैठे रहते हैं श्री जी, तो यहाँ पर मोहम्मद खां आते। तो जब वे सुंदर साथ जी श्री जी का उतरा हुआ चेहरा देखते हैं तो पूछते हैं कि आई आज मेरे खामद का आज मुख कैसे उतरा हुआ है। तो उनको बताते हैं, श्री जी बताते हैं कि ऐसे ऐसे वो था इब्राहिम, वो टीका कर रहा था, लेकिन उसने कहा कि मैं तो ये नहीं दूंगा, और कैसे भी हो मैं जाकर उनको औरंगजेब की सेना को उनको भटका दूं कि ये हिंदू होकर भी हमारी कुरान पढ़ रहे और हमारी ये टीका नहीं दे। तो श्री जी जब उसको बताते हैं तो जो ये हाँ होता है ना सुंदर साथ जी, तो तुरंत जैसे ही इनको पता चलता है तो तुरंत ये जो होता है यहाँ पर नूर मोहम्मद, तो तुरंत इब्राहिम के पास जाते, उसके घर पर ही पहुंच जाते। देखो को विश्वास है, और जाकर बहुत कड़े शब्दों में कहता है कि तू कहाँ है, तू कहाँ छिपा बैठा है, तू कैसे तेरी हिम्मत पड़ी कि तूने मेरे हादी का दिल दुखाया, तुझे मैं जान से मार दूंगा। घर पर तो मिलता नहीं वो, लेकिन कहीं निकाह करने जाता है तो वही चला जाता है शादी में, और जाकर पूछता है कि मैं तुझे खत्म कर दूं, क्योंकि ये कुरान की तालीम देता था इनको, इब्राहिम को। तो ये माफी भी मांगता है, लेकिन ये कहता है कि जब तक तू मेरे हादी से माफी नहीं मांगता, सुंदर साथ से माफी नहीं मांगता, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तुझे तभी माफ करूंगा जब तू उनसे माफी मांगे। तो ये इब्राहिम वापस आता है, श्री जी के चरणों में प्रणाम करता है, सुंदर साथ से भी माफी मांगता है, और माफी मांगकर फिर वापस चला जाता है। लेकिन इसके दिल में शैतान फिर रहता है, ये जाकर फिर शिकायत कर, और शिकायत करने पर सुंदर साथ जी वहां जो इनके औरंगजेब की सेना होती है उनको जाकर भटका देता है कि एक हिंदू वैरागी आए हुए हैं, वे कुरान पढ़ रहे हैं, और यहाँ तक कि हमारे मुसलमान भाई भी उसी का साथ दे रहे हैं। तो अब जैसे ही उसने शिकायत करी सुंदर साथ जी, वो जैसे ही शिकायत करता है तो औरंगजेब के जो सैनिक होते हैं वे चारों तरफ फैल जाते हैं इन वैरागियों को पकड़ने के, सुंदर साथ को, श्री जी को। लेकिन अब यहाँ पर सुंदर साथ एक युक्ति लगाते हैं कि अगर हम एक जगह रहे तो कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। तो श्री जी सब सुंदर साथ को अलग अलग कर देते हैं, और अलग अलग करके यहाँ पर सुंदर साथ जी अलग रहकर ही भिक्षा मांग मांग कर यहाँ पर 8 महीने का समय यहाँ पर गुजारते। तो घर घर जाते हैं, घर घर से टुकड़े मांग मांग कर शाम के समय सब एक साथ मिलते हैं और भोजन को आरोपते हैं। तो ये सुंदर साथ जी बड़ी कसौटी आई सुंदर साथ पे, जो यहाँ पर भिक्षा भी मांगनी पड़ी। इसका आगे का विस्तार से सुंदर साथ जी अगली मीटिंग में। श्री बाई जी ने इन समय सेवा करी मोमिन, दिल बनाए आगे धरे हमेशा दिल रोशन, हमेशा दिल रोशन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की